हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने बहुत सारे ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें वैक्स करना सिखाया जाता है। यहाँ पे आज मैं सिखाने वाली हूँ कि वैक्स करने के बाद जो गंदगी होती है ना, उसे कैसे रिमूव करें। सबसे पहले यहाँ पे मैं वैक्स हीटर दिखा देती हूँ जिसमें वैक्स की गई है। और ये वाली जो वैक्स है, ये कटोरी वैक्स है जो अपर लिप्स पे, फोरहेड पे और सेंसिटिव जगहों पे यूज़ की जाती है। तो आई होप आपको इन सभी वैक्सों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो होता क्या है कि कभी कभी क्लाइंट इतने ज़्यादा होते हैं तो हम बार बार उसे नहीं मेल्ट कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही बार में वैक्स हीटर में वैक्स पलट लेते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि वैक्स बचने के बाद जो उसकी हालत होती है ना, वो ऐसी देखने को मिलती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने आई हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है कि जब भी आप वैक्स करो तो आपको ध्यान रखना है कि गंदगी कम से कम करनी है। और देखिए, इस वैक्स हीटर का यूज़ होता रहता है, फिर भी आई डोंट नो ये कैसे साफ़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आज जब मेरी नज़र इस वैक्स हीटर पे पड़ी तो मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा गंदा लगा। क्योंकि यार, जो एक पार्लर का काम होता है वो एकदम क्लीनिंग वाला होता है, साफ़ सफाई वाला होता है। इसीलिए अगर आप भी इस लाइन में हो तो प्लीज़ साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए। और यहाँ पे नाइफ भी ऐसी छोड़ रखा है, ये जो वैक्स नाइफ होता है इसको भी ऐसे छोड़ रखा है। आपको ऐसे कभी भी नहीं छोड़ना है वैक्स हीटर में। और आपको जो वैक्स हीटर है वो कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खुले रहने से जो आपकी वैक्स होगी ना, वो सारी बेकार हो जाएगी और उसमें जो एक चिपचिपापन रहता है ना नेचुरल, वो सब खत्म हो जाएगा। ओके। और साथ में वो जो चींटियों के ढेर होंगे ना, चींटियों की लाइन आएंगी, वो अलग से आएंगी। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से इसकी सफाई करनी होती है। जैसे आप जब स्प्रे वगैरह पकड़ते हो, जो जो चीज़ें आप पकड़ते हो, जो जो चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो उनकी सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे क्लाइंट एंटर करता है पार्लर में तो सबसे पहले यही सारी चीज़ों पे नज़र जाती है। तो जैसे ही मैंने ये वैक्स हीटर देखी तो मेरे को तो बस चस्का चढ़ गया कि हाँ भाई, इसको साफ़ करना है, क्योंकि यह सफाई सबसे पहले है। तो यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने इसको टिश्यू को भिगो लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा रगड़ना शुरू करा। और होता क्या है कि देखो, इतने दिन हो जाते हैं ना वैक्स हीटर को, तो ये जल्दी से छूटती भी नहीं। और ये यहाँ पे रीका वैक्स यूज़ की गई थी, तो जो ये रीका वैक्स ही जल्दी से ऐसे छूट भी नहीं रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए जब भी आप वैक्स करो या वैक्स का काम या कोई भी काम करते हो, तो आप वो काम फिनिश करने के बाद अपने सामान की अच्छे से सफाई करो। अगर आपके पास क्लीनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हो। एटलीस्ट उतना ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा जितना अभी दिख रहा है। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस टिश्यू को पानी में डिप करके उसके बाद इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। और इसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से ऐसे रीका वैक्स है तो पूरी इसमें चिपक चुकी है। और साथ ही इसमें बीन वैक्स भी मिक्स है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है इसको छुटा पाना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, ये देख लो कितनी ज़्यादा गंदगी है, जितना ज़्यादा साफ़ हो सके उतना करो। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप इजीली अपने वैक्स हीटर को साफ़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, तो इसीलिए आज हमें यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और होता क्या है ना कि जब आप वैक्स हीटर खुला छोड़ देते हो तो यार, जो आप पार्लर में काम करते हो, जैसे कटिंग हो गया, आईब्रोज हो गई, तो ये जो कटिंग वाले हेयर निकल के आते हैं ना, वो सारे उड़ उड़ के ना इसी में चिपकते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी चिपचिपी होती है कि इसमें सारे हेयर जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप वैक्स करते हो, वैक्स ख़त्म करने के बाद आपको तुरंत इसकी सफाई करनी है। आपको वैक्स हीटर को साफ़ करना है, नाइफ को वॉश करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे आप ऑयल ले लीजिए, अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो कोई दूसरा भी ऑयल ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये ऑयल लिया और इसके साथ अब मैं इस वैक्स हीटर को क्लीन करूँगी। आपको याद रखना है कि ये जो ऑयल है ना, ये आपको वैक्स हीटर के अंदर नहीं लगाना है। जैसे कि वैक्स हीटर है, उसके अंदर वैक्स है, तो आपको इस तरह से क्लीन नहीं करना है। पहले वैक्स को क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको हल्के से वेट कपड़े से इसको साफ़ कर देना है। ओके। बट हम क्या कर रहे हैं, वैक्स हीटर के आउटसाइड, मतलब वैक्स हीटर के बाहरी वाली जो साइड होती है उसको
इसको क्लीन कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑयल ले सकते हो, घर में कोई भी ऑयल हो वो ले सकते हो, उससे भी क्लीन हो जाएगा। बस यहाँ पे फ़र्क इतना सा आएगा कि इससे इजीली क्लीन हो जाएगा, इससे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितना कि आपको वाटर से ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, क्योंकि उससे चिपचिपाहट जल्दी से जाती नहीं है। और अगर आपकी वैक्स बीन वैक्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने यहाँ पे ये ऑयल से किया है तो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। उतना मतलब एक जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसकी तरह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है। और ये जो हमारा नाइफ है ना, इसको भी आपको अलग से रखना होता है। जैसे आपने यूज़ किया, आपका इसका यूज़ खत्म हुआ, उसके बाद आपको इस नाइफ को साइड में कर देना है, इसको वॉश करके रखना है। और ये जो यहाँ पे हमने स्टिक ले रखी है, इस स्टिक का यूज़ करने के बाद भी है, मैं तो दूसरी स्टिक यूज़ करती हूँ, बाकी अदर लोगों का पता नहीं। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ऐसे स्टिक का यूज़ करते हो अपने लिप्स वगैरह पे, उसके बाद आपको इस स्टिक को रिमूव कर देना चाहिए, इस स्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा वाला वैक्स हीटर था वो क्लीन हुआ, इसके बाद मैं इस वाले वैक्स हीटर को क्लीन कर रही हूँ। और सबसे लापरवाही वाली बात तो ये है कि यहाँ पे दोनों वैक्स हीटर के जो ढक्कन होते हैं वो हैं ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों को यही राय दूंगी कि आप ये जो आपके वैक्स हीटर हैं इनके ढक्कन को ज़रूर मतलब बचा के रखिए, क्योंकि यार इनके बिगड़ जो आपके वैक्स है वो बेकार हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये स्प्रे की। देखो, जब आप क्या करते हो, वैक्स करते हो, उस टाइम स्प्रे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाथों को क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम हाथों को क्लीन करते हैं ना, तो उसमें जो हमारे हाथों में क्रीम वगैरह रहती है, वो सारी क्रीम, वो सारी जो गंदगी होती है वो सब स्प्रे पे लग जाती है। और जो जो सामान आप पकड़ते हो, जिस जिस प्रोडक्ट को आप हाथ लगाओगे, उसके ढक्कन, उसकी जो ऊपरी साइड होगी वो सारी गंदी हो चुकी होगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं तो आपको यही राय दूंगी कि लगे हाथ कर दिया करो, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अलग से टाइम नहीं निकल पाता है। मैं खुद इन सब चीज़ों में हूँ तो मुझे पता है कि मैं नहीं अलग से टाइम निकाल पाती, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें हाथ के हाथ कर देती हूँ, मतलब साथ के साथ कर देती हूँ। मैं इनको पेंडिंग नहीं छोड़ती कि कल करूँगी, परसों करूँगी, इकट्ठा करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जब भी आपको लगता है कि आपका कोई प्रोडक्ट गंदा हो गया या कॉम वगैरह भी गंदे हो गए हैं, तो आपको उनकी क्लीनिंग तुरंत कर देनी चाहिए। आपका जैसे ही काम खत्म होता है आप उसके बाद इसकी सफाई कर दो। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको क्लीन कर दिया, तो कितनी अच्छी बॉटल लग रही है, कितनी अच्छी सी नज़र आ रही है। और इसी तरह से आपको भी क्लीन करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ इसको धोने ले जाओ, रोज़ इसमें जूना मारो, ये करो, ब्रश मारो, नहीं। आपको जस्ट क्या करना है, एक टिश्यू लेना है, उसको हल्का सा गीला करना है, उसके बाद आपको बॉटल को या फिर जिस जिस प्रोडक्ट को आपने हाथ लगाया उन सबको क्लीन करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा गया है कि कस्टमर जैसे ही आपके शॉप में एंटर करता है तो सबसे पहले उसकी नज़र सफाई की ओर जाती है। अगर आपकी शॉप में जाले वगैरह भी लग रहे हैं ना, मकड़ियों के जाले, तो प्लीज़ आप उसे भी क्लीन कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके काम के ऊपर। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकान बढ़े और अच्छे से काम चले, तो आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो ऑयल यूज़ किया था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इस वाले ऑयल से मैंने इसको साफ़ किया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। तो वीडियो अगर आपको लगती है थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी सी भी आपके हेल्प के लिए है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखो, एक चीज़ और दिखाती हूँ, जब भी आप काम करते हो तो कभी पाउडर और कभी, और देखो ये वाली जो स्टिक है ना, जब हम स्टिक का यूज़ करते हो तो यार एक बार यूज़ करने के बाद ना इसे रिमूव कर दिया करो, इसे हटा दिया करो, इसे डस्टबिन में डाल दिया करो। और उसके बाद ही काउंटर वगैरह की सफाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे जब आपने वैक्स की तो पाउडर उड़ता है, पूरे काउंटर पे पाउडर पाउडर हो जाता है। और पट्टी वगैरह जब रखते हो आप जो यूज़ हो चुकी है, तो उसके चिपचिपापन भी टेबल पे रह जाता है। तो वो सारी चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तुरंत ही क्लीन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और वो चींटियों का सामना ना करना पड़े। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप हमें अपने राय देते रहना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे।